इतनी मेहनत करो और लास्ट में यही सुनने को मिलता है। मैं क्या टुनटुन हूँ? है ना, ये सिल्वर ऑक्सीडाइज का है। ये सारी एथनिक ज्वेलरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। सो आज सुबह से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी आप देख रहे हो कि श्रिया पढ़ाई कर रही है। उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो बस लगी हुई है वो पढ़ाई में। और यहाँ पर चिमनी का काम चल रहा है। चिमनी बहुत टाइम से मुझे सर्विसिंग करवानी थी। वैसे तो मैं खुद ही कर लेती थी, बट कहते हैं कि साल में एक बार कराना चाहिए और मैंने काफ़ी टाइम से नहीं कराई थी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो गई है। और घर में छोटा सा भी काम होता है ना तो पूरा घर भयंकर तरीके से फैल जाता है। स्पेशली किचन का काम हो रहा है तो किचन तो और भी ज़्यादा फैल गया। तो अब वो तो मैं बाद में करूँगी, पहले ये काम करवा लेते हैं ताकि फिर मैं अपना काम फ्री होके कर सकूँ। आज कौन सा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ अभी, तो यही पढ़ूंगी। तो आज श्रिया ने छुट्टी ली है और वो सुबह से उठ गई थी। अभी देखिए 9 बज रहा है ना। तो कितना 6 बजे उठी थी ना पढ़ने के लिए? तू 7 बजे 7 बजे उठी थी। तो 7 बजे से मतलब उठ तो और पहले गई थी, लेकिन वॉशरूम वगैरह ये सब होके फिर आराम से नाश्ता करके बैठ गई। और अब ठीक है, पढ़ाई कर लो तुम। अच्छा तरीका है, सुबह अच्छी पढ़ाई भी हो जाएगी और थोड़ा सा ब्रेक ले लेना बीच बीच में पानी पीने के लिए, ठीक है? जब तक मैं चिमनी का काम निपटवा रही हूँ। यहाँ पर पूरा मार्क बन गया है चिमनी का और पूरे ऊपर से भी स्टिकी हो गई है। तो ये सब अच्छे से क्लीन हुआ, क्योंकि ये काम तो हम लोग नहीं कर पाते। और इधर देखिए आप कितना फैल रहा है। और ये है वो पानी जिसमें चिमनी का सारा जितनी भी गंदगी है ना वो सारी की सारी चिमनी की उस टब में है। तो इस तरीके से ये लोग कास्टिक डाल के इसको क्लीन करते हैं और अच्छे से फिर उसके बाद वापस लगा देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये अब इंस्टॉल कर दी उनने वापस से और सारा अंदर का सामान निकाल के भी साफ़ किया था। लेकिन है ना, इसके कुछ हुक्स हैं यहाँ पर, ये टूट गए हैं ये दोनों। तो ये वो बाद में आके चेंज करेंगे। और क्लीन भी कर दी उन्होंने अच्छे से। और बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश। अभी तो थोड़ी कम हो गई, लेकिन थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ पानी था, बहुत ही तेज़ था पानी। और गर्मी भी हो रही है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये सारा काम तो हो गया। अब ये देखिए कितना सारा यहाँ पर फैला हुआ है। प्लस ये बालकनी गंदी हो गई। और ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर हमने क्लीन किया था सारा रख कर। तो यहाँ पर भी अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा गर्म पानी डाल के। ए म्याऊ, हाँ, क्या कर रही तू? कुछ नहीं, मैं खाना ले रही हूँ। इसमें? हाँ, इसमें ले रही है खाना? राइस और मशरूम की सब्जी खाऊंगी ना बस। रायता नहीं खाएगी और काले चने भी नहीं खाएगी? नहीं, रायता खा लूंगी। नहीं, रायते के लिए बड़ी थाली लेनी पड़ेगी, जो तो लेगी नहीं। रायता आपने एक बार और बनाया था। नहीं, बना रखा है। वो तो मैं पी चुकी ना। नहीं पिया था तूने? नहीं पिया था। हाँ यार, नहीं, मेरे को लग रहा था कि मैं भूल ना जाऊं। एक राज की बात बताती हूँ सभी व्यूवर्स को, कि जो ये है ना, ये सामने वाली लड़की, ये रायते को है ना ग्लास में भर भर के पीती है। ग्लास में कहा, कुछ भी कटोरी में भर भर के पीती है। और उसका खाने का टाइम देखिए जरा, 2:45 बज रहा है। उसका भी एक रीजन है। हर चीज का रीजन है ना म्याऊ। देख, उसका रीजन नहीं बताइए वो कि क्या है। कोई रीजन नहीं है उसका, बुद्धू बनाना है रीजन। बस लास्ट में यही सुनने को मिलता है। इतनी मेहनत करो और लास्ट में यही सुनने को मिलता है। अरे रे, कितना दुख है श्रिया, तुझे कितना दुख है। ये देखो श्रिया के टी शर्ट को, म्याऊ। ये मैंने घर के लिए पहना है। अभी बाहर जाऊंगी तो मैं चेंज कर लूंगी। मतलब टी शर्ट भी चेंज कर लेगी? नहीं। फिर क्यों बोल रही है? क्या यार, बच्चे जैसे क्वेश्चन पूछ रही हो यार मम्मी। तो बच्ची तो कभी तू बच्ची, तू कभी बड़ी हो जाती है, कभी तू बच्ची रहती है। आप पूछ रही हो बच्चे जैसे क्वेश्चन। और श्रिया ने आज देखो ये काले चने बनाए थे मैंने, मतलब ये रायता बनाया, ये नहीं पिया उसने। और ये काले चने बनाए थे मैंने। रायता मैंने अपने लिए ही निकाला था, मैंने निकाला था। तो रायता इसी शर्त पे मिलेगा जब तू काले चने भी खाएगी।
ये क्या बात हुई? नहीं नहीं तो कैंसिल। नहीं यार, मेरे को वैसे ही ज्यादा भूख नहीं लग रही, मेरे को जितना खाना है ना खा लेने दो। सभी बच्चे अगर ऐसे नाटक करते हैं, ट्रांसफर कर रही हूँ मैं, देखो। सभी बच्चे अगर ऐसे नाटक करते हैं तो कृपया ना करें और श्रिया की गंदी आदत को फॉलो ना करें। क्या गंदी आदत यार, मुझे जितना खाना है मुझे उतना ही खाऊंगी ना यार मैं। नहीं तो मेरे हिसाब से खाना चाहिए तुझे। आपके हिसाब से, ताकि आपके जैसी हो जाऊं मैं। मैं क्या टुनटुन हूँ? नहीं, लेकिन आपके एज के हिसाब से मैं आपकी हेल्थ, मतलब क्या बोलूं यार? रहने दो। मेरी एज के हिसाब से आपका खाना जो है वो सही नहीं है ना, ये है मेरे कहने का मतलब। मैं तुझसे भी कम खाती हूँ लेकिन टाइम पे खाती हूँ। मुझसे भी कम खाते होती तो पता नहीं कितनी फिट होती। ओह माय गॉड, श्रिया की फिटनेस तो देख ले कोई। हाफ चड्डे हाफ चड्डे में कुछ भी। घर में सब ऐसे ही रहते हैं। फ्रेंड्स, ज्यादातर टाइम है ना इयररिंग्स पहनने में ही आता है। मतलब मैं तो कभी भी नेकलेस वगैरह नहीं पहनती हूँ, सिंपल सी ही एक चेन डाल लेती हूँ गले में और ज़्यादातर हैवी इयररिंग्स पहनना पसंद करती हूँ। तो मैंने अपनी पसंद के हिसाब से बॉक्सेस बनाए हुए हैं। देखिए मेरे पास थोड़ी ज़्यादा ज्वेलरी है, ज़्यादा इन द सेंस कि होता है ना ब्रांड से आती है, हम लोगों को यूट्यूब पे उनको प्रमोट करना रहता है। कुछ अच्छी ज्वेलरी होती है जिनको मैं रख लेती हूँ, कुछ तो मैं वापस कर देती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जो बहुत अच्छी रहती है उनको मैंने रखा हुआ है। तो अब मैं कैसे, जब मुझे रेड कलर का आउटफिट पहनना है या फिर कभी ब्लैक कलर का आउटफिट पहनना है या गोल्ड टोन की कोई ज्वेलरी पहननी है, तो मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने क्या किया हुआ है, सबके बॉक्सेस बनाए हुए हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं इस टाइप से, ये जो हमारे चॉकलेट के बॉक्सेस आते हैं ना, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। देखिए इस टाइप के चॉकलेट के बॉक्सेस होते हैं, काफ़ी स्टर्डी होते हैं। तो ये बॉक्सेस मैंने बनाए हुए हैं अलग अलग कलर्स में। जैसे ये है रेड कलर में सारी ज्वेलरी, फिर यहाँ पर आ गई हमारी पिंक और मजेंटा टाइप की ज्वेलरी, इस टाइप की है ना। और यहाँ पर इस बॉक्स में मैंने रखी हुई है सारी ब्लू एंड ग्रीन टोन में ज्वेलरी, ये देखिए। ठीक है, इसमें सब जब भी मुझे ग्रीन या ब्लू टोन में पहनना हो तो मैं इधर से निकाल लेती हूँ। एक चोकर मैंने रखा हुआ है जो अक्सर साड़ी में या एथनिक वेयर में पहनना रहता है, तो ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये मुझे उधर ही रखना है उस बॉक्स में, दूसरी जगह पर। और ये मेरी कांच वाली ज्वेलरी जो मैंने गोवा से ली थी, अक्सर वहाँ पर मिलती रहती है। अगर आप गए होगे तो आपको भी दिखी होगी और आपने भी खरीदी ज़रूर होगी। तो इस टाइप से है। और इसमें ये नेकलेस वगैरह भी मैंने रखा हुआ है कांच से रिलेटेड ना। ये ब्रेसलेट का मैंने बनाया हुआ है, जितने भी टाइप के ब्रेसलेट्स हैं ना, ये सब इसके अंदर हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये सारे मल्टी कलर में, गोल्ड टोन में, ब्लू, मोती वाला। तो ये इस टाइप की जितने भी ब्रेसलेट्स हैं, तो ब्रेसलेट्स का मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है। सेम येलो वाला भी एक बॉक्स है। और ये है गोल्ड टोन की सारी ज्वेलरी। अगर सिंपल मुझे गोल्ड टोन में ज्वेलरी पहननी होती है जिसमें कोई कलर ना हो, तो मैं ये वाला बॉक्स उठा लेती हूँ और इसमें से निकाल लेती हूँ। तो इसमें सारी देखिए गोल्ड टोन में आपको ज्वेलरी दिखाई देगी, ये देखिए। ठीक है, तो इस टाइप से मेरी सारी इसमें मैं ज्वेलरी रखती हूँ और इजीली निकल जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे, ये देखिए, है ना। तो हुप इयररिंग्स वगैरह ये सब रखती हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं मुझे कि वो लोग मुझे बोलते हैं कि हम अपनी ज्वेलरी को कैसे ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज तो कर लेते हैं, कई बार तैयार होके जाते हैं ना, तो उस टाइम पर मिलती नहीं है, ढूंढते रहते हैं। कोई सिंपलेस्ट वे में बताऊं तो वैसे तो मैंने अपने ज्वेलरी वाला जो मतलब ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन जो वीडियो डाला है, पहले डाला था, वो आप ज़रूर चेक करना, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरी नहीं होती, ठीक है। तो बेस्ट वे है कि आप ज़्यादा कोई जगह ना ले, क्योंकि ये तो सब रखने में भी जगह लेंगी, है ना। तो ऐसा मैं आपको एक ऑर्गेनाइज़र बताती हूँ जो मैंने काफ़ी सालों पहले ख़रीदा था। वो है ये ऑर्गेनाइज़र, निकाल के बताती हूँ। सो ये ऑर्गेनाइज़र देखिए कितना अच्छा रहता है। इस टाइप से रहेगा ये ऑर्गेनाइज़र और इसमें आप सारी अपनी ज्वेलरी रख सकते हो। स्पेशली हम इयररिंग्स की अगर बात करें तो इयररिंग्स तो आप इसमें सब रख सकते हो, आराम से रख सकते हो। और चेन्स वगैरह भी बन जाएंगी। इस तरीके से प्लास्टिक में करके आप रखें जैसे मैंने रखा है, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो मैंने देखिए सामने की तरफ मल्टी कलर और गोल्ड टोन में रखी है रेगुलर बेसिस पे जो मैं पहनती हूँ, और पीछे की तरफ मैंने इसमें सिल्वर वाली ज्वेलरी रखी है जो थोड़ी सी कम है मेरे पास, ज़्यादा नहीं है।
तो सिल्वर वाली पीछे है एंड गोल्ड वाली सामने की तरफ है। तो आपको बिल्कुल भी इतना ज़्यादा नहीं जगह देनी है इन ज्वेलरी के लिए, कई बार लोगों के पास स्पेस नहीं होती, तो आप इस टाइप का ऑर्गेनाइज़र ले सकते हैं और आपको सिर्फ यहाँ पर लेके और इसमें जमा के ऐसे आपको टांगना रहेगा। तो ये कबर्ड में हैंग रहेगा, एक कोने में रहेगा और जब भी आपको पहनना होगा तो इजीली ये आप निकाल के पहन सकते हैं। तो ये दो तरीका है, एक तो अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप अलग अलग बॉक्सेस बना लें कलर वाइज, या फिर एक और चीज़ बताती हूँ मैं, कलर वाइज भी बना सकते हैं आप, या फिर आप इंडियन और वेस्टर्न मतलब कि एथनिक वेयर के हिसाब से एक बॉक्स बना लें और एक वेस्टर्न वेयर के हिसाब से एक बॉक्स बना लें। अगर आप दोनों तरह के क्लोथ्स पहनते हैं तो इस टाइप से भी आप अलग अलग करके जमा सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना। तो अब किसी ने मुझसे बोला था कि मैंने अपने मेकअप का सामान कहाँ रखा हुआ है, तो ये मिरर के पीछे ही जस्ट मैंने रखा हुआ है। तो उसकी अगर आपको वीडियो चेक करनी है तो मेरे ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो को ज़रूर चेक करना, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, बैंगल्स की जहाँ तक बात करूँ, सबसे ज़्यादा बैंगल्स होते हैं, तो मैंने बैंगल्स का एक अलग से ड्रॉर बनाया हुआ है और उस ड्रॉर में मैंने सारे कलर्स के बैंगल्स रखे, क्योंकि मेरे पास बैंगल्स भी ज़्यादा हैं। कभी कभी मैं पहनती हूँ, ओकेजन पे पहनती हूँ अलग अलग मिक्स एंड मैच करके, तो उस हिसाब से मैं निकाल लेती हूँ और बीच बीच में उनको साफ़ करती भी रहती हूँ। तो मैंने क्या करा हुआ है कि जो न्यूट्रल कलर्स मैंने से गोल्ड एंड सिल्वर के ज़्यादा लेके रखे हैं ताकि उनको मैं ज़्यादातर पहन सकूँ, और जो कलर्स वाले हैं वो शादी के टाइम से ही चले आ रहे हैं, बहुत पहले से हैं, वो अभी के खरीदे हुए नहीं है। तो वो भी मैंने उसी ड्रॉर में रखे हुए। तो एक जगह है मेरे सारे बैंगल्स। तो बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी बेस्ट है जो शू हम लोग खरीदते हैं ना, तो शू के जो डब्बे आते हैं काफ़ी स्टर्डी होते हैं, तो उनके बॉक्सेस आप संभाल के रख लें, या फिर इस टाइप के प्लास्टिक के बॉक्सेस भी आप संभाल के रख सकते हैं और इनमें आराम से आपके बैंगल्स बन जाएंगे। आपको अलग से एक ऑर्गेनाइजर खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अगर आप खरीद रहे हैं तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, है ना। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है। नाउ फ्रेंड्स, एक मुझे ऐसी स्पेस चाहिए थी जो थोड़ी सी ज़्यादा हो और बहुत इजीली मैं निकाल भी सकूँ, है ना, क्योंकि कई बार वेडिंग में जाना होता है या फिर शूट के लिए पहनना होता है, या कभी भी हमारा कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तब हमको हैवी ज्वेलरी पहननी पड़ती है, और हैवी ज्वेलरी जो है ना उसको रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये नीचे वाला जो ड्रॉर है ये हैवी ज्वेलरी के लिए डेडिकेट कर दिया। इस तरीके से है ये पूरा ड्रॉर, और इसमें है ना मैंने थोड़ा सा इनको अलग करा है, मतलब सेपरेट वे में रखा है। कैसे कि जहाँ जो गोल्ड टोन की है उनको मैंने एक बॉक्स में रखा है, फिर जो चोकर सेट है मोती वाले पर्ल वाले उनको मैंने एक उसमें रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है मोती वाला, है ना, चोकर इस टाइप से, तो इसको मैंने एक अलग बॉक्स में रखा है। और कुछ मैंने कलर वाइज भी अलग कर लिए हैं, जैसे मैंने इयररिंग्स अलग किए हैं, सेम मैंने ये सेट भी अलग किए हैं। जैसे ये हैं सारे मल्टी कलर्स में, आप देख सकते हो, है ना, देखिए मल्टी कलर्स में है ये सारे। तो ये मल्टी कलर का बॉक्स मैंने बना लिया है एक, और ये सारी एथनिक ज्वेलरी है जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि हम अलग अलग करके रख लेते हैं ना, तो ईजी होता है कि अगर मेरे को ऑक्सीडाइज सिल्वर ऑक्सीडाइज पहननी है तो उसका सेक्शन मैंने यहाँ पे बना के रखा है। आप देख रहे हो ये पूरा जो सेक्शन है ना ये सिल्वर ऑक्सीडाइज का है। यहाँ पर सारी सिल्वर वाली ज्वेलरी मैंने रखी हुई है। कुंदन वाले जो सेट हैं ये इनकी पूरा इनका एक मैंने बॉक्स बना के रखा हुआ है ना। तो इस टाइप से मैंने रखा है, कभी भी मुझे कोई ज्वेलरी पहननी होती है फट से मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। डिटेल में देखना है ना कि मेरे पास कैसी ज्वेलरी है, कितने हैवी और कितने लाइट मतलब सेट्स हैं, तो उन सब के लिए आपको मेरे शॉपिंग और हॉल वीडियोस देखने रहेंगे। वहाँ आपको सारा कुछ मिल जाएगा जो मैंने अभी तक अपना कलेक्ट किया है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, मैंने हर ज्वेलरी को अलग अलग बॉक्सेस में रखा है, और ऐसा करने से क्या रहता है कि सेफ़ रहती हैं, और आप इनको प्लास्टिक में ही रखें। तो जब भी आप पहने ना तो पसीना वगैरह सुखाकर, या फिर पानी अगर लग गया है तो वो अच्छे से सुखाकर एयर ड्राई करने के बाद ही उसको बॉक्स के अंदर रखें।
सालों साल चलती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। सभी अच्छे ब्रांड्स की हम लेते तो हैं, पर कई बार हम उसको रख नहीं पाते ठीक से, तो वो ख़राब हो जाती है। तो ये बेस्ट तरीका है रखने का। उसी तरीके से बैंगल्स भी मैंने सब अलग अलग करके रखे हैं। किसी किसी को डब्बों में रखने की ज़रूरत होती है, उसमें डस्ट भी आती है, प्लस उसका जो कलर है वो भी ख़राब होता है। जैसे कि गोल्डन चूड़ियाँ हैं, तो उनको डब्बे में रख दें तो वो उसका एक कलर कभी भी ख़राब नहीं होता। और जो लाख के हैं उनको तो हम ऐसे भी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखी है अपनी सारी ज्वेलरी। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।